टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए कमेंट वीडियो नंबर 202 201 वीडियोस हम पहले दे चुके हैं। तो उसमें किसी में कुछ क्वेश्चंस कुछ बातों का जवाब इस तरह से आता रहता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो ज़्यादा पॉइंट जिस समय आ रहा है वो एलटी के रिजल्ट को लेकर आ रहा है कि एलटी का रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। तो भाई देखिएगा, लोक सेवा आयोग पर डिपेंडिंग है। और दूसरा जो रिजल्ट्स हैं ज़्यादातर ये राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं। पहले इन्होंने सितंबर में यानी कि शिक्षक दिवस के टाइम पर रिजल्ट निकालने की घोषणा की थी। 29 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की घोषणा की गई थी, परंतु धीरे धीरे कुछ रीजन ऐसे बनते चले गए कि रिजल्ट डिले होता चला गया। फिर दीपावली पे देंगे तब देंगे। तो मेनली मुद्दा रहा है इसमें आंसर की को लेकर, और अभी भी विवाद है। ऐसी बात नहीं है, जो विवाद हैं कोर्ट केसेस हैं वो तो हैं ही, परंतु रिजल्ट अगर आता भी है तो भी यहाँ पे अभी विवाद बनेगा आंसर की को लेकर। बिना आंसर की द्वारा रिजल्ट दिया जाए तो भी विवाद बनने के चांसेस बना हुआ है। तो राजनीति से प्रेरित होकर रिजल्ट्स को रोका जा रहा है, धीरे धीरे डिले किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान यहाँ से भटकाया जाए, अदर किसी वैकेंसीज़ में चले जाएं। जो कैंडिडेट्स हैं अगर किसी और दूसरी वैकेंसीज़ में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका ध्यान इधर से भट जाता है। वैसे भी जो क्रीमी लेयर होता है, जो एक जगह सेलेक्ट हुआ, जैसे कि जो एलटी का एग्ज़ाम दिया उसमें सेलेक्ट होगा, प्राइमरी वाले में दिया है उसमें भी सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस थे ही, और चयन बोर्ड में एग्ज़ाम देगा तो वहाँ पे भी होएगा। तो ज्वाइनिंग तो कहीं उसको एक ही जगह करना है, तो वो फिर भी ये भी एक राजनीति बनी होती है कि रिजल्ट एक एग्ज़ाम दिया उसको थोड़ा डिले करा दिया, फिर दूसरे में भी उन्हीं बंदों ने एग्ज़ाम दिया। तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो तीनों जगह सेलेक्ट हो रहे हैं, 3 जगह 4 जगह सेलेक्ट हो रहे हैं। सीट तो वो एक ही जगह लेंगे, 2 से 3 जगह की वो सीटें खाली छोड़ेंगे। तो ऐसे में सरकार का मकसद रहता है कि हमने इतने लोगों को सिलेक्शन करा दिया, इतने लोगों को नौकरी दे दी, परंतु उसमें भी लोग जो है नौकरियां छोड़ देते हैं। जिनका नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है कि वो उस लेवल की तैयारी में नहीं है या उस लेवल की अभी कंपटीशन में नहीं आए हैं। ठीक है, तो मान के चलिएगा प्रैक्टिस इज़ द मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बना होता है, वही सेलेक्ट होता ही है। ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा, सबका हो जाता है, परंतु वही है उस लेवल पे आ तो जाएँ। ठीक है, आप बताती है कि एलटी को लेके देखिएगा भाई, एलटी काफ़ी विचार विमर्श के बाद भी 2 रिजल्ट आए हैं, वो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट के, अब शायद आने के हों। वैसे भी आचार संहिता लगी हुई है, सरकार का मकसद है नहीं अभी कि किसी को ज्वाइनिंग कराने का। आचार संहिता के बाद ही ज्वाइनिंग कराने के चांसेस है। अगर रिजल्ट आ भी जाता है, दबाव में आके कुछ रिजल्ट आ भी जाते हैं तो भी ज्वाइनिंग वो आचार संहिता के बाद ही दे पाएंगे। ठीक है, तो एलटी को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन ये सब चल रहा है और धीरे धीरे लोग वहाँ पे जुट रहे हैं। जल्दी से जल्दी सरकार पे दबाव बनाया जाए। दूसरा एक रिजल्ट को बौखलाने का एक कारण दूसरा ये भी हो गया है कि प्राइमरी में जैसे कि कट ऑफ है, जो सुपर टेट था उसमें कट ऑफ थोड़ा कम कर दिया गया है। 40 से 45 कर देने से काफ़ी जो बीएड बीटीसी वाले थे, काफ़ी लोग इधर सेलेक्ट हो जाए तो उनमें काफ़ी लोगों में निराशा हो जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं था। अगर एलटी में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, मान लिया एलटी का रिजल्ट का था तो उसका लोग इंतजार नहीं देख रहे थे, कोई बात नहीं प्राइमरी में हो जाएंगे, वहाँ पे नौकरी पा जाएंगे। या कुछ लोगों का चयन बोर्ड के रिजल्ट रुके हुए हैं या चयन बोर्ड में एग्ज़ाम दिए हैं, उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी दूसरे ऑप्शन भी लोग तैयार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर प्राइमरी वाले में जिनके ज़्यादा चांसेस हैं और इंटर कॉलेज यानी कि चयन बोर्ड से या फिर चयन बोर्ड में ज़्यादा चांसेस नहीं बने हैं या एलटी में भी कम चांसेस हैं, तो उनको लिए काफ़ी दुख का कारण है कि यहाँ से जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर भी देखिएगा बेंच सरकार उसमें क्या करना चाहती है कि प्राइमरी सुपर टेट को लेकर अभी तो सिंगल बेंच में ऑर्डर है, डबल बेंच में जाए या मामला सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर इस तरह से चलेगा तो ये काफ़ी लेंथी होने वाला है, क्योंकि पहले टाइम में भी ऐसा हुआ, 2011 में टेट हुआ था और उसके बाद 2012 में भर्ती करने का प्रयास किया गया था मायावती सरकार जी के द्वारा, और उसके बाद अखिलेश जी ने फिर से वो फॉर्म कैंसिल करके दोबारा भरा गया। होते होते 2015 या 16 में जाके ज्वाइनिंग हो पाया था, 15 में हो पाया था, तो काफ़ी लंबा उसमें प्रोसीजर चल गया था। अगर ऐसे ही गया कि मामला अगर आगे बढ़ेगा, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसको ना देखते हुए अगले अपनी जो भी और कंपटीशन सामने आते जाए उनकी तैयारी में जुटे रहें। और एलटी के एग्ज़ाम का रिजल्ट थोड़ा सा इंतज़ार है, आप देखिएगा क्या होता है, क्योंकि चांसेस तो हैं ही, रिजल्ट तो तैयार हैं ही, फिर भी डिले चल रहा है, सब राजनीति से प्रेरित मामला है। और जैसे भी कट ऑफ के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं, कट ऑफ के बारे में हमने उससे पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, वो पहले भी उसमें कट ऑफ के बारे में सब डिटेल में दे रखा है, किसकी कहाँ पे चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस हम देख सकते हैं, आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे।